स्वागत है आप लोगों का एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बाकी के 3 ग्रहों के बारे में, जो बृहस्पति देव हो गए, शुक्र देव हो गए, शनि देव हो गए। ये किन किन घरों के नित्य कारक हैं और इनसे रिलेटेड जब आपको परिणाम देखना होता है तो कहीं ना कहीं फिर से आपको वो इन घरों से रिलेटेड, मान लीजिए छठा घर है तो शनि देव, मंगल देव और इनके साथ साथ जो यहाँ पे राशि है उससे रिलेटेड आपको देखना होगा, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव आपके जो है दूसरे घर के नित्य कारक हैं। बृहस्पति देव किस चीज़ से रिलेटेड हैं? आपके लक से रिलेटेड है। और ये घर चूँकि आपका धन का घर है ना, धन का स्थान है, तो इसमें आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि धन का या जो फैमिली का सपोर्ट है वो सारी चीज़ें कितनी रहेंगी, अच्छी रहेंगी, नहीं रहेंगी, वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, है ना। अगर एक चीज़ और भी आती है कि ये बचपन से भी रिलेटेड होता है, खाना पीना वो सारी चीज़ें कैसी हैं, वो सब चीज़ें भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं दूसरे घर से, है ना, क्योंकि यहाँ के कारक बृहस्पति देव हैं, है ना। उसके बाद आते हैं 5वें घर से रिलेटेड। जब भी आपको परिणाम देखना होगा तो बृहस्पति देव साथ में यहाँ पे जो राशि है, तो 5वां घर जो रिलेटेड होगा तो आपका पुत्र कारक जो बोलते हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति देव आपके पुत्र कारक एक तरीके से आप देख सकते हैं पूरी कुंडली में योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें। क्रिएटिविटी इंसान की कितनी होगी, है ना, क्रिएटिव फैकल्टी जो बोलते हैं, क्रिएटिविटी इंसान की कितनी होगी, उसका ड्यूटी कितना होगा, इंटेलिजेंस कितना होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं फिर से धर्मा वाले घर पे। तो धर्म से रिलेटेड आप जब घर की बात करते हैं, फॉर्च्यून से रिलेटेड, लक कितना लकी इंसान है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं, तो अगर बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी है तो इन सब चीज़ों में इंसान काफ़ी आगे रहेगा, उसको परिणाम अच्छे मिलेंगे, है ना। और कहीं ना कहीं इंसान की फिर सोशल स्टेटस भी उस हिसाब से बढ़ोतरी मिलेगी, है ना। फिर ये अगर आप इस घर की बात करते हैं तो इस घर में अगेन आपके बृहस्पति देव जैसे इस घर के नित्य कारक हो गए, तो नित्य कारक हो गए तो जो काम काज हो गया, अगर बृहस्पति देव अच्छी पोजीशन में है तो उस चीज़ से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि उसको सक्सेस मिलेगी, इंसान को नहीं मिलेगी, वो जो कहीं ना कहीं सक्सेस पूरी मिलेगी कि आधा अधूरा ही इंसान रुका रह जाएगा इस ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद जो इस घर से रिलेटेड है, जो कि आपका अगेन प्रॉफिट का घर बोला जाता है ना, रिलेशनशिप्स का घर बोला जाता है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे एक तरीके से, कहीं ना कहीं जो इस घर में आप कर्म करते हैं, इस घर में कर्म करने के बाद इससे सेकंड हाउस जो बोला जाता है, धन का स्थान हो गया, तो इस कर्म के बाद आपको इससे धन कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देखते हैं। उस धन से आपको कितना ज़्यादा है, आपको ऐशो आराम है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो आपका धन का हो गया, लाभ का घर हो गया, ये आपका लक से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, ये थोड़ा पास्ट और धर्म से रिलेटेड स्थान हो गया, ये कर्म स्थान हो गया। कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि बृहस्पति देव को जो घर हैं, जो नित्य कारक हैं, वो ऑलमोस्ट 5/12 अगर आप बात करेंगे, 40% जो घरों के परिणाम हैं वो बृहस्पति देव पे डिपेंडेंट हैं। अगर बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी है पूरी कुंडली में, 100% परिणाम इनके मिल रहे हैं कुंडली को, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ों को खींच ले जाएंगे, है ना। ये चीज़ बहुत नोटिस करने वाली बात है, देखने वाली बात है, ये चीज़ आप ऐसे जान सकते हैं। बाकी घरों की बात करेंगे तो इसमें से 3 घर तो आपके दुष्टाना हाउसेज हो गए, 6, 8, 12, है ना। इसके बाद आपका सेल्फ वाला घर हो गया और पार्टनरशिप वाला घर हो गया, है ना। बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि धन लाभ इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप नोटिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को 40% रिजल्ट आपको बृहस्पति देव से रिलेटेड मिलते हैं। कहीं ना कहीं आप फिर ये शुक्र देव की अगर बात करेंगे तो शुक्र देव को 2 घर मिला हुआ है, इनके नित्य कारक हैं ये, इनसे रिजल्ट जो देखा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले जो बात आती है पार्टनरशिप से रिलेटेड, अगर आप शुक्र देव की बात करते हैं तो इसके जो ये सोल कारक हैं, है ना, पार्टनरशिप हो गया, ये आप पति, अगर मान लीजिए कि पति पत्नी का जो रिलेशन है, वो सारी चीज़ें जो देखनी है वो शुक्र देव से रिलेटेड आप देखते हैं, क्योंकि ये परमानेंट आपके कारक हैं। काफ़ी सारे वीडियोस में मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, वहाँ से भी आप सारी चीज़ें जान सकते हैं। एक चीज़ और होती है कि शुक्र देव शुक्र धातु से रिलेटेड होते हैं, तो शुक्र देव शुक्र धातु से रिलेटेड हुए तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड इंसान कितना, फिजिक इंसान का कितना है, जो फर्टिलिटी वाली बात होती है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं, है ना।
इसके बाद चौथे घर में थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल भी है कि मतलब कंसिडर करते हैं नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो व्हीकल्स जो हो गया है ना, आप गाड़ी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, आपका घर कितना है, वो सारी चीज़ें, हेल्थ हो गया, विजडम हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये चौथे घर के उसमें है ना। तो ये आप इससे रिलेटेड देखना है तो शुक्रदेव की पोजीशन कैसी है आप वो देख सकते हैं, है ना। इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, है ना। फिर फाइनली एक एक बात करेंगे, आप शनि देव से रिलेटेड आते हैं तो शनि देव आपके जो हैं 4 घरों के कारक हैं, नित्य कारक हैं। 6, 8, 12 उसमें से दुस्ताना हाउसेस बोले जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है शनिदेव 10वें घर के भी नित्य कारक हैं। अगर छठे घर की बात करेंगे अगर हम, तो छठा घर जो ये हुआ डिजीज से रिलेटेड हुआ, डेथ से रिलेटेड हुआ, कहीं ना कहीं, है ना, जॉब से रिलेटेड हुआ। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो भी जो लॉन्ग टर्म में, जैसे इंसान क्या है, इंसान जैसे जन्म लेता है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप ये कुछ भी करे मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है ना। तो वो सब चीज़ें जो ओवर टाइम कितना इंसान का जो होता है ना कि वो डिके करेगा कहीं ना कहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देखते हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर पोजीशन अच्छी है तो फिर थोड़ा सा जो डीके है उसमें थोड़ा सा आपको मे बी रेट तेज़ी से ना हो, तीव्र ना हो, है ना। बट कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए शनिदेव अच्छी पोजीशन पे नहीं है, अच्छे परिणाम नहीं देने वाले हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्टीप हो, है ना। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देख सकते हैं। ये 6 वाला, 6 से रिलेटेड हो गया ये चीज़, ये जो शनिदेव 6 से रिलेटेड कारक हैं, है ना। 8वें घर से रिलेटेड हम बात करेंगे अगर, तो 8वें घर जैसा है वो चीज़ आपका लॉन्जिविटी, है ना, लॉन्जिविटी कितनी उम्र देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं आपका। कहीं ना कहीं मृत्यु भी जो देखते हैं वो सारी चीज़ें भी इधर से आपके 8वें घर से देखते हैं, रिलेट करते हैं कभी ना कभी, है ना। कारक भी आपके नवमशा घर में जाके हम कारक भी देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा डिटेल में जब घुसने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक तरीके से जो पार्टनर से कितनी इनकम आएगी, क्योंकि सेकंड फ्रॉम पार्टनर है, बिजनेस भी आपका है, तो उस चीज़ से कितना रिलेटेड है वो सब देख सकते हैं, है ना। क्योंकि ये घर आपका पार्टनरशिप का घर है, तो पार्टनरशिप से आपको अगर शनिदेव की पोजीशन अच्छी है तो इनकम कितना आएगा पार्टनरशिप से, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। उम्र से रिलेटेड चीज़ें देखना है आपको, कुछ हिडन इनलेस है लॉन्ग टर्म आपकी जो कुछ रोग व्याध है उस सब चीज़ों से रिलेटेड देखना है तो इस घर से रिलेटेड आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जैसे 10वां घर जो हो गया, 10वां घर मान लीजिए कि एक तरीके से जैसे शनि देव इसके नित्य कारक हैं, तो जो भी इंसान मेहनत करता है ना, तो ये उपचय घर भी होता है ना। उपचय घर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, उपचय घर भी होता है। तो इसमें 6 और 10 में आप शनिदेव भी आप देखने को मिल रहे हैं दोनों घरों में। तो इंसान जब मेहनत करता है तो कर्म के साथ साथ उसको जो भी रिजल्ट मिलने वाले हैं वो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, है ना। वो समय के साथ मान लीजिए इंसान काफ़ी मेहनती है तो उसको रिजल्ट मिलेंगे, समय लगता है, बट चूंकि शनिदेव यहाँ के नित्य कारक हैं तो मेहनत के साथ साथ रिवॉर्ड मिलेगा उसको, है ना। अगर वहीं कहीं ना कहीं अगर शनिदेव की मान लीजिए पोजीशन अच्छी नहीं है, अच्छे जगह पे नहीं है, तो वो सब केसेस में आपको जो इंसान जो है मान लीजिए कि उसको यहाँ पहुँचना है, कहीं यहाँ अटक के रह जाता है ना। वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसकी जो पोजीशन है वो उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है ना। वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 12वें घर से रिलेटेड अब फाइनली एक जान लेते हैं। 12वें घर से जब आप रिलेटेड देखेंगे तो आप ये लॉस का घर है ना। आप कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा किसी भी चीज़ से रिलेटेड 12वां जब आप देखेंगे तो लॉस से रिलेटेड चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो शनिदेव आपके सारे दुस्ताना हाउस के नित्य कारक हैं, 6, 8, 12। 6 में मंगल देव भी आ जाते हैं, बट उनको अगर छोड़ने के बाद आप 6, 8, 12 शनिदेव आप कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो अब अगर यहाँ पे देखने की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ क्या कि अगर जैसे ये वाले घर से रिलेटेड लॉस ऑफ वॉट, तो लॉस ऑफ एक देख लीजिए कि सेल्फ की बात आती है कि सब छोड़ छाड़ दिया इंसान, वो सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कुछ अगर मान लीजिए कि एक एक होता है कि सक्सेस मिला नहीं मिला, अचीवमेंट हुई नहीं मिली, या कैरियर कुछ अगर छोड़ दिया इंसान ने, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ से आपका उस चीज़ का लॉस ऑफ सेल्फ हो गया, लॉस ऑफ कैरियर हो गया, धन संपत्ति का लॉस हो गया, वो सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं
आप यहाँ 12वें घर से देख सकते हैं। ट्रैवल से भी रिलेटेड आप देखते हैं कि इंसान जब थोड़ा ट्रैवल करता है तो ट्रैवल में आपका जैसे यही है कि धन वगैरह की भी थोड़ा सा लॉसेस, वो सारी चीज़ें आप अगर एक तरीके से नोटिस करेंगे। बट वो चीज़ होगा कि एक तरीके से अगर शनिदेव अच्छी पोजीशन में है तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें में कि मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ नौकरी से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे बस जाते हैं जाके, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, है ना। ये तो हमने ग्रहों के नित्य कारक थोड़ा सा डिटेल में देखा। एक तरीके से अगर हम बृहद पराशरी होरा शास्त्र की बात करें तो इसमें हर एक घर को एक नित्य कारक असाइन हुए हैं। तो जैसे पहले घर की बात करें तो यहाँ पे सूर्य देव असाइन हो गए हैं, ठीक है। दूसरे घर की बात करें तो यहाँ जैसे जुपिटर या बृहस्पति देव असाइन हो गए हैं ना, यहाँ पे सूर्य देव हो गए, बृहस्पति देव हो गए। तीसरे घर की बात करें तो मंगल देव हो जाते हैं, है ना। चौथे घर की बात करें तो चंद्र देव हो गए। पाँचवें घर की बात करेंगे आप तो फिर से बृहस्पति देव आएंगे, है ना। छठे घर की बात करेंगे आप तो शुक्र देव मंगल देव हो गए, है ना। सातवें घर की बात करेंगे आप तो ये शुक्र देव हो गए, है ना। आठवें घर की बात करें तो शनि देव हो गए, वहीं पर लॉन्जिविटी से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हमने देखा है ना, शनि देव हो गए। नवें घर की बात करेंगे लक से रिलेटेड, फिर से आपके बृहस्पति देव हो गए, है ना। 10वें घर की बात करेंगे तो आपके यहाँ पे बुध देव आ गए, है ना, चूँकि कैरियर से रिलेटेड कर्म स्थान हो गया। 11वें घर की बात करेंगे तो फिर से आपके बृहस्पति देव आ गए, है ना। और फिर से शनि देव, जैसे 12वें घर अगर बात करेंगे तो हम शनि देव। तो पराशरी होरा शास्त्र में भी आप देखेंगे कि जो बृहस्पति देव हैं उनको फिर से वापस जो है काफ़ी ज़्यादा घर मिले हुए, 3/12 अगर आप देख सकते हैं। शनि देव को 2/12 ऐसे मिले हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा जो रिजल्ट देखते हैं तो आप नित्य कारक तो देखना ही देखना है, इसके साथ साथ जो वहाँ पे राशि बैठी है, उनके मालिक है, उनकी पोजीशन कैसी है, वो सारी चीज़ें आपको देखना है ना। होप आपको भाव कारक से रिलेटेड ये 3 पार्ट का जो वीडियो था इसमें आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आपको बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें थोड़ा सैम्पल वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें डिटेल में सारी चीज़ें कवर होंगी। और होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।